तो साथियों आज हम लेकर के आए हैं सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रश्नों का हल। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, यूपी बोर्ड की हो या सीबीएसई बोर्ड की हो, ये जो बुक है इसके एक एक प्रश्न दोनों मीडियम्स में बिल्कुल सेम है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश मीडियम के, मैं आपकी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो आइए पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हल। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3 in ratio 2,3। कोई दो पॉइंट्स हैं -1,7 और 4,-3 जिनके कोऑर्डिनेट हैं। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो डिवाइड कर रहा हो, ये दो पॉइंट्स को बांट रहा हो इन द रेशियो 2,3, 2 अनुपात 3 के अनुपात में। आप देखिए अपने पूरे लाइन सेगमेंट AB को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो 2:3 है, इसमें यदि हम इन दोनों का सम कर दें तो वो 5 आएगा। अब आप आगे देखें कि 2 पॉइंट मैंने पहले ले लिए, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2:3। यही P पॉइंट है, इसी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y। हमने अपनी ओर से P का कोऑर्डिनेट x, y मान लिया और यहां से AP अपान PB की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 2/3। समझ रहे हैं आप? तो चलिए फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा? ये जो पॉइंट P है ये A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली डिवाइड करने का मतलब है कि अंतः विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजित करने वाले, इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो होता है x इक्वल m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। मैं आपको एक अच्छी सी एडवाइस दे रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग लिखें, उसके ऊपर x बना देना, ऐसा कुछ करें नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 3 इधर से लीजिए तो एब्सिसा इधर का ले लीजिए, तो 3 × -1 प्लस, और जब 2 रेशियो इधर से लिया तो इधर का एब्सिसा ले लिया। क्योंकि मैं एब्सिसा x की वैल्यू निकाल रहा हूं, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो 2 × 4 लिखेंगे। 2 × 4 अपान क्या लिखते हैं हम, m1 प्लस m2 मींस द सम ऑफ रेशियो। तो 2 और 3 का सम यहाँ पे लिख देंगे 2 + 3, तो x की वैल्यू जो आ गई 3 × -1 क्या होगा -3। 4 × 2 = 8 अपान 5। x की जो वैल्यू आई 8 - 3, 5 अपान 5, ये कितनी हो गई 1। तो यहाँ x की जगह हम लिख देंगे 1। आते हैं अब हम निकालते हैं किसको, y कोऑर्डिनेट को, मींस ऑर्डिनेट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगेगा y इक्वल m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। y की जगह y रखेंगे, इक्वल साइन के ठीक नीचे इक्वल साइन। यहां पर भी वही करेंगे कि आप अलग से x1 y1 मत डालिए, इधर का रेशियो लीजिए तो इधर की ऑर्डिनेट वैल्यू ले लीजिए, यानी 3 × 7 प्लस इधर का रेशियो तो उधर की y ऑर्डिनेट वैल्यू 2 × -3 अपान m1 प्लस m2 मींस 2 + 3। y इक्वल 3 × 7 = 21, 7 × 21 प्लस माइनस -3 × 2 = 6 अपान 5। y इक्वल ये कितना हो गया 15 अपान 5। इसको डिवाइड कर दिया तो 5 × 3 = 15, 3 आ गई, ये वैल्यू 3 हो गई। तो इस तरह से a और b को इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,3 मिल चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट कोई AB हमने ले लिया, इसके ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, और लाइन सेगमेंट के जो आउटर पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1 -2, -3। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है ये, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है -2, -3। ट्राइसेक्शन में यानी कि 3 इक्वल पार्ट किए जाएं। तो देखिए ये और ये हमने इक्वल पार्ट कर दिए इसके। इसमें एक पॉइंट को मैं मान लेता हूं C और एक को मान लेता हूं D।
चलिए अब ट्राई सेक्शन के जो पॉइंट है सी और डी, इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यदि मैं ए सी और इधर सी बी लिखूं, ए सी अपान सी बी का रेशियो फाइंड करूं, तो यदि ये एक टुकड़ा है तो ये उसी तरह के दो टुकड़े हैं, तो इसको आप लिखोगे 1/2, तो 1:2 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद में यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो सी के लिए फिर फार्मूला वही लगाएंगे, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, मैं आपको बोल चुका हूं x। अब आपको करना यह है कि इधर का रेशियो तो इधर का एब्सिसा यानी 2 × 4, 2 × 4 प्लस इधर का रेशियो 1 लिया तो एब्सिसा की वैल्यू उधर की ले ली, तो 1 × -2 अपान m1 प्लस m2 1 + 2। चलिए x की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 2 = 8 प्लस माइनस माइनस -2 अपान 3, ये 6/3 और इस तरह से ये 3 आ गई। तो हमने c के पास लिख लिया एब्सिसा की वैल्यू यानी भुज की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 3। अब इसके बाद में फार्मूला लगा दें y का, तो y के लिए वही लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए देखिए क्या लिखते हैं, y इक्वल, यहां भी वही काम करेंगे, इधर का रेशियो तो इस इधर की कोटि यानी इधर का ऑर्डिनेट, तो 2, 2 × -1 प्लस इधर का रेशियो तो उधर का ऑर्डिनेट 1 × -3 अपान क्या करेंगे 1 + 2 कर देंगे, तो 1 + 2 कर दिया। ये कितना हो गया, y इक्वल हो गया -2 -3 अपान 3, तो ये कितना आया -5/3, तो ये 3 -5/3 हो गया। अब चलते हैं डी पॉइंट के लिए। डी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, डी पॉइंट पे हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। यदि अब हमें तो इसे भी साफ कर लेते हैं। डी पॉइंट की तरफ बढ़े तो इतना पहले है और इतना बाद में है, तो एडी अपान जब हम डीबी लिखेंगे तो एडी 2 पार्ट है और डीबी 1 पार्ट है, ये 2/1 हो गया, इसमें रेशियो 2 और 1 हो गया। अब डी पॉइंट के लिए हम आते हैं, फिर वही फार्मूला लगाते हैं, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। करना क्या है आपको, वही करना है, इधर का रेशियो, तो फिर इधर की एब्सिसा की वैल्यू 1 × 4 प्लस ये रेशियो 2, तो 2 × उधर -2 अपान 2 + 1, कितना हो गया 2 + 1। x इक्वल कितना आया 4 प्लस माइनस -2 × 2 = 4 अपान 3, तो चूंकि ये 0 हो गया, कट गया तो ये 0 आ गया, तो यहां पे हम d के लिए क्या लिख देंगे 0। अब फार्मूला लगाते हैं हम इसमें, किसके लिए, y के लिए, तो y के लिए लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आदत में डाल लीजिए आप अपने, इधर का रेशियो तो इधर के ऑर्डिनेट वैल्यू तो 1 × -1 प्लस ये 2 हो जाएगा तो 2 × -3 उधर की ऑर्डिनेट वैल्यू, और इसको हम कर देंगे 2 + 1, तो y की वैल्यू आई -1, 3 × 2 = 6, तो -1 - 6 अपान 3, y की वैल्यू आ गई -7/3, तो कोऑर्डिनेट d का निकल कर क्या गया 0, 7/3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इट इज डिवाइडेड बाई -1, 6। मैंने एक लाइन सेगमेंट ए बी बना रखा है, ए के लिए कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखा -3, 10 और बी के लिए लिखा 6, -8। ये जो 2 पॉइंट हैं इनको मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन सेगमेंट है, इसको कोई पॉइंट -1, 6 है, -1, 6 डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट P हो गया। और यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है, ये और ये आप नहीं जानते कि AP/PB की वैल्यू क्या है, यही पूछी जा रही है।
तो AP के लिए m1 और PB के लिए m2। ऐसे प्रश्नों में आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों का फार्मूला नहीं लगाना पड़ता है। आप x कोऑर्डिनेट के फार्मूले से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और केवल y कोऑर्डिनेट के वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 का फार्मूला लगाएं। x की वैल्यू हम -1 जान रहे हैं, ये पहले निकाल रहे थे अभी तक दो प्रश्नों में। यहां पे x की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है, -1 इक्वल। एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, तो m2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस इधर का रेशियो m1 और इधर की एब्सिसा वैल्यू x कोऑर्डिनेट 6 इंटू 6 अपान कितना हो गया, m1 प्लस m2। बस इसी टर्म से आपको m1 और m2 का रेशियो निकल आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये -m1 और -m2 हो गया। चूंकि माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो दोनों टर्म माइनस हो गए। ये कितना हो गया, -3m2 और ये कितना हो गया, +6m1। अब जरा m2 और m1 सब एक तरफ कर लीजिए। m2 एक तरफ कर ले तो ये माइनस का 3m2 इधर ले आए तो ये प्लस का 3m2 हो गया और -m2 पहले से है। इक्वल के नीचे इक्वल साइन, इधर 6m1 है और इधर का -m1 यदि उधर गया तो वो कितना हो गया, +m1। 3m2 में m2 लेस कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा, 2m2 और ये कितना हो गया, 7m1। तो 7 इधर ले आइए, 2/7। m2 इधर ले जाइए तो डिवाइड हो गया, m1/m2। तो इस तरह से आपका जो रेशियो आया m1 रेशियो m2 वो कितना है, 2:7। मीन्स AP/PB की वैल्यू है 2/7। अगला प्रश्न है, find the ratio in which the line segment joining a1, -5 b -4, 5। एक लाइन सेगमेंट है 1, -5 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखिए हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 और निगेटिव डायरेक्शन में कितना, -5। 1 2 3 4 5 ये पॉइंट मिल गया और इसका हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिया 1, -5। बी पॉइंट है -4, 5। तो 1 2 3 4 ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में -4 और YH की पॉजिटिव डायरेक्शन में +5, 1 2 3 4 5। तो इधर आ गए, ऐसे ऐसे मिलाया तो पॉइंट ये मिला और ये कितना है, -4, 5। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच, जिस रेशियो में ये दो पॉइंट डिवाइड होते हैं बाय द x एक्सेस, x अक्ष के द्वारा, तो वो रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये A है और ये B है। पॉइंट ये पॉइंट P है, ये इस पॉइंट P पे किस रेशियो से ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है। तो इसमें एक बात आपको पता है, अभी आप भले ही इसकी भुज की वैल्यू नहीं जानते, एब्सिसा की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन कोट की वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है। तो द ऑर्डिनेट आप ऐसे लिख सकते हैं बाय फिगर, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वो कितना होगा, 0 होगा। तो ऑर्डिनेट के लिए आप फार्मूला लगा दीजिए और ऑर्डिनेट के लिए फार्मूला क्या होता है, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और y की वैल्यू यहाँ पे है क्या, 0 है। अब m1 y2 मैं ये कह चुका हूं कि इसको आप इस ओर से यदि m1 लेते हैं, इधर से आप इसको m2 लेते हैं, तो m1 तो इधर अब चूंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम ऑर्डिनेट लेंगे, तो m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू m2 और इधर से -5 ऑर्डिनेट लेना है, यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेनी है। तो -5 अपान m1 प्लस m2, तो यहाँ m1 प्लस m2 कह दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m1 प्लस m2 0 के साथ जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ये हो गया 5m1 माइनस 5m2। 5m2 इधर ले आइए तो 0 प्लस 5m2 हो जाएगा।
तो 5m2 इक्वल 5m1, 5 से 5 डिवाइड हो गया, यहाँ m2 बराबर m1 यानी m1 बराबर m2, m1 और m2 दोनों कैसे हैं, इक्वल है, बोथ आर सेम, यानी यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो गया। तो अब जब ये मिड पॉइंट हो गया तो इसका हम कोऑर्डिनेट समझ लें, ठीक। तो x कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगा दीजिए, तो x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही होता है। x की वैल्यू हमें नहीं पता, ये निकालनी है। m1 और m2 के लिए हम क्या करेंगे, 1:1 रखेंगे, क्योंकि m1 और m2 आपस में इक्वल हैं। m1 अपान m2 की वैल्यू हमारी 1/1 ही है। तो अब हम यहाँ पर 1 जब रख लेंगे तो 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये 1 ये, तो 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपान 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो इसको सॉल्व करें तो -4 1 कितना हुआ -3/2, तो यानी ये 1.5 हो गया। आप देख भी रहे हैं कि ये 1 और ये हाफ, तो ये 1.5 ही है, तो इसकी वैल्यू निकल करके आ गई -3/2, 0। अब देखिए ये एक एनसीईआरटी से अलग तरह का प्रश्न है, एनसीईआरटी से हट के एक दूसरा प्रश्न है। कहते हैं डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2x + y - 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a, एक पॉइंट है हमारा a, कोऑर्डिनेट उसका है 2, -2, दूसरा पॉइंट है b, उसका कोऑर्डिनेट है 3, 7। इस लाइन सेगमेंट को आप ऐसे मिला लीजिए, ये जो लाइन सेगमेंट है रेखाखंड AB है, इसको एक कोई लाइन है जो डिवाइड कर रही है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, और लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x + y - 4 = 0। देखिए इस प्रश्न को अभी यदि हम आपसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन प्लेन, तो वो आपने नहीं पढ़ा है, वो सिलेबस में नहीं है, मीन्स हाई स्कूल के बाद ही आप उसे पढ़ते हैं। पहले हम हाई स्कूल में पढ़ते थे इक्वेशन ऑफ लाइन। यदि हम इक्वेशन ऑफ लाइन के फार्मूले को जान रहे होते, या जो ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट ईयर या इंटर की क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें एक बात समझ में आ सकती है कि ए और बी, ये जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स से जाने वाली लाइंस का इक्वेशन फाइंड कर लें, और वो होता है y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 इन ब्रैकेट x - x1। तो वहां पर भी एक लाइन मिल जाएगी, और उस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व कर लेंगे, हमारी 2 लाइन हो जाएंगी, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट निकाल देगा, और उसके बाद में x कोऑर्डिनेट के लिए या y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगाएंगे तो भी मेरा रेशियो निकल आएगा। अच्छा ये पॉइंट P है, लेकिन अब फिलहाल तो हमने नहीं पढ़ रखा है, हम नहीं जानते इक्वेशन ऑफ लाइन के फार्मूले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो AP और PB ये जो 2 रेशियो हैं, इनमें से किसी एक को आप 1 मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये 1 है, और किसी दूसरे वाले को, AP वाले को हम कुछ दूसरा मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं M, ओनली M, ठीक। अब जरा हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, और ये मानते हैं कि इसका जो कोई कोऑर्डिनेट है वो x, y जैसा है। चलिए x और y दोनों की वैल्यू निकालते हैं, ये मानते हुए कि AP अपान PB की वैल्यू मेरी m/1 है, रेशियो m और 1 है, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला। x इक्वल क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं, x की जगह x ही रखते हैं। हम आपसे कह चुके हैं कि इधर का रेशियो, इधर का x कोऑर्डिनेट 1/2 प्लस इधर का रेशियो m, उधर का x कोऑर्डिनेट 3 अपान ये कितना हो गया m + 1। तो यहां से x की जो वैल्यू निकल करके आई, इसे ऐसे ही लिखा रहने दे, 3m + 2 अपान m + 1। अब जरा y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगा दें, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y ही है, m1 कितना है हमारा, ये यहाँ भी वही करिए 1 इंटू इधर का, तो 1 इंटू -2 प्लस
m इंटू उधर की ऑर्डिनेट वैल्यू m इंटू 7 अपान m1 प्लस m2, तो ये m प्लस 1 ही लिखी जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 7m, जरा पहले लिख लीजिए, -2 अपान m प्लस 1। अब ये दो जो कोऑर्डिनेट है इनको यहाँ पे लिख दीजिए, कहाँ पे, इस जगह x के ठीक नीचे 3m प्लस 2 अपान m प्लस 1 कमा 7m माइनस 2 अपान m प्लस 1 ब्रैकेट में बंद कर दिया। चलिए अब इतना साफ कर लेते हैं, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो ये x और y की वैल्यू निकली, ये x और y ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट है, एक ऐसा पॉइंट है जो लाई ऑन ए बी आल्सो, यानी ए बी लाइन पर भी है और जो आपकी गिवन लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 उस पर भी है। ये कॉमन पॉइंट है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है जो ए बी रेखाखंड में भी है और जो इक्वेशन आपकी दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0 उसमें भी है। तो यही पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम पास करा देंगे किससे, इस गिवन इक्वेशन से। तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन, वो आपका क्या है, वो है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0। 2 इंटू एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 3m प्लस 2 अपान m प्लस 1 प्लस y की वैल्यू हम लिखेंगे 7m माइनस 2 अपान m प्लस 1। 4 जो इधर है उसको उधर लिख दीजिए इक्वल 4। अब जरा देखिए m प्लस 1 हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, ये हो गया 6m प्लस 4 और इधर हो गया प्लस 7m माइनस 2 और इधर है 4। 6m 7m मिलकर के हो गए 13m, 4 माइनस 2 मिलकर के हुआ प्लस 2 और इस m प्लस 1 को उधर ले जाइए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4m प्लस 4। 4m इधर ले आइए तो 13m माइनस 4m और 2 उधर ले जाइए, ये हो गया 4 माइनस 2। तो इससे हमारा लेस हो गया, तो कितना बचा 9m इक्वल कितना हुआ 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपान 9। तो जो हमारा रेशियो था वो AP अपान PB कितना था, m अपान 1 था। m की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 2 अपान 9 लिख दें और इसे 1 लिख दें तो ये इस तरह निकल करके आया 2 अपान 9, यानी यदि ये 2 पार्ट है तो ये 9 पार्ट है। ठीक है, 2:9 AP और PB के लिए निकल करके आया 2:9। अब यदि कोऑर्डिनेट भी पूछा गया है तो यही m की वैल्यू 2 अपान 9 फिर से उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो आपके P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे।